चलिए खुशामदीद आपका ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद सियासत पे थोड़ी सी और नज़र, और इसी सियासत पे नज़र आपको बताते चलें बल्दियाती कवानीन में इधर क्या तरामीम हुई, इधर आया राम गया राम की सियासत वादी कश्मीर में देखने को मिली। जम्मू में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जम्मू में एक दूसरी पार्टियों में तो लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अदम एतमाद या यूँ कहें बगावत की अलम बुलंद की जा रही है। श्रीनगर में पिछले दिनों DDC चेयरमैन के खिलाफ बगावत की बुलंद जो हुई, उसके कुछ ही दिन या 2 ही दिन बाद कह सकते हैं हम कि बडगाम में भी DDC चेयरमैन नज़ीर खान के खिलाफ मेंबरान ने आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के दफ्तर में अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। ये बडगाम में हुआ। 11 के करीब अदम एतमाद की तहरीक पर लोगों ने दस्तखत किए हैं और चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार करते हुए बताया गया कि जिन अगराज़ व मकासद के लिए नज़ीर खान को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उस पर तो खरा ही नहीं उतर रहे हैं, और उसके खरा न उतरने की वजह से ज़िले में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। और फिर उनने जो अपने ओहदे का इस्तेमाल किया अवामी मुश्किलात का अजाला करने के लिए, जो उन्हें ओहदा दिया गया था उसमें तो वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि अवाम की मुश्किलात का अजाला करने के लिए DDC का ओहदा किसी और को दिया जाए। ये वो लोग बता रहे हैं, लेकिन अंदर की कहानियाँ हट हट के आ रही हैं। कोई किसी तरह से कहता है, कोई किसी तरह से कहता है, कोई और बड़ी कहानी बता रहा है, और कोई बता रहा है कि आया राम गया राम नहीं, यहाँ तो BJP का राम चलेगा, राम राज चल रहा है। तो उसी में BJP का है। इसमें कितनी हकीकत, कितने झूठ, कितना गलत हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमने BJP के कुछ लोगों लीडरान से पूछा था तो उनने हंसते हंसते बताया कि ऐसा हमें इससे मतलब ही नहीं, इनका अपना मामला है, हम तो ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, ये BJP के लोग बताते हैं। लेकिन कल कुछ ऐसा भी होने वाला था। कल स्कूल खुलने वाले थे, और स्कूल खुलने जो वाले थे उसके लिए सरकारी सतह पे तैयारियां थी, लेकिन मौसम के मिजाज की तब्दीली की खबर आई और बताया कि 3 मार्च तक जो मौसम नासाजगार रहेगा, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी। तो उसके पेश नज़र परसों से पूछा जा रहा था, ख़ास तौर पे जो फीमेल टीचर्स हैं वो बता रही थी लगातार मीडिया को भी, अगर बर्फ़ पड़ी तो हम कैसे जाएंगी, हमें पैदल जाना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, रास्ते बंद होंगे। तो शायद वो भी स्कूल महकमे के अहदेदारों ने उनकी वो अर्जदाश कहें उससे या फरियाद कहें, वो भी सुन ली, और उसी बिना पे शाम गए जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें सरमाई तातीलात में 3 दिनों का इजाफा किया गया है। और अब ये स्कूल जो हैं 1 मार्च के बजाय 4 मार्च को दर्स तदरीस के लिए खुलेंगे। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के हुक्मनामे के मुताबिक ये 3 दिनों का इजाफा जो है ये मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, और अगर किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़े, ताहम भी उन्होंने बताया कि महकमा तालीम के अहदेदार हर जगह पे अवेलेबल रहेंगे, और तलबा व तालिबात को जो इत्मीनान दिलाना चाहता है, तलबा व तालिबात को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज ये हुक्मनामा जारी किया गया है। ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का मामला है। चलिए नाज़रीन, किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है, जब किस्मत अच्छी हो तो कुछ और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ख़राब किस्मत हो तो घर टूट जाते हैं। और हंदवाड़ा के कलमाबाद के इलाके में जो आज रात का वाक़ा पेश आया, इसके बाद यही कहा जा सकता है कि किस्मत कितनी ख़राब है, वो बदनसीब शख्स कौन है। और इसी बदनसीबी की खबर आपको हम बताते चलें कि आडूरा चक जो है लाउसा मावर कलमाबाद का इलाका, और कलमाबाद के इलाके में दौरान शब यानी 28 फरवरी को वो शख्स मजदूरी के लिए दिल्ली गया हुआ था। काफ़ी विंटर पूरे वहाँ दिल्ली में गुजारा, घर लौटा, कल ही लौटा तो शाम को अपनी अहलिया के साथ बताया जाता है कुछ बातचीत की, और बातचीत में नोक-झोंक हुई, नोक-झोंक आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते बढ़ते बात ये पहुँची कि रात देर गई उसने तेज़ धार वाले, कुछ लोग कहते हैं कुल्हाड़ी से, अपनी ही अहलिया यानी अपनी ही जो ज़िंदगी का साथी था उसका कत्ल कर दिया। वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुई। जब तो यहाँ कुछ लोग ये भी बताते हैं, इसमें हम तस्दीक नहीं करें, लेकिन कुछ लोगों ने हमें बताया कि वहाँ उनके बच्चे भी थे, बच्चों ने कहा कि माँ मर रही है, इसको अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उसने अस्पताल तक ले जाने नहीं दिया। जालिम बना वो अपनी अहलिया के लिए। बच्चों को उठा के चाचा के घर ले गया और फिर खुद को जाके पुलिस थाने में सरेंडर किया। इस कहानी के कई रुख निकल सकते हैं, कई पहलू हो सकते हैं। ये पागलपन भी हो सकता है और पागलपन नहीं भी हो सकता है। हर किसी को इसके पीछे की कहानी समझने के हवाले से इतना ही कह सकते हैं कि हर चीज़ के पीछे कुछ महरिकात होते हैं। ये कत्ल का मामला है, इंसानी जान गई है, इबरतनाक सज़ा जो है